99% बिगनर्स गलत स्टॉक चूज करके इंट्राडे में अपना पैसा लूज कर देते हैं, क्योंकि जैसा आपको पता होगा इंडियन स्टॉक मार्केट में 3000 से 5000 तक स्टॉक लिस्टेड हैं। अब अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपको 2 से 3 ऐसे स्टॉक चाहिए जिसमें मोमेंटम हो, और 5000 स्टॉक में से 2 से 3 स्टॉक निकालना एक सुई ढूंढने जैसा बराबर हो जाता है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिगनर को आती है। तो इस वीडियो में मैं आपकी यही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं, क्योंकि अगर आप गलत स्टॉक चूज करोगे ना तो आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी भी फेल हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप बहुत आसानी से स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और सेकंड वाला तरीका तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि वही मैं पर्सनली यूज करता हूं इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, जल्दी से वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जो पहला तरीका है वो है हाई वॉल्यूम स्टॉक्स। अब इसका क्या मतलब है, जिस शेयर में ज्यादा वॉल्यूम होती है उस शेयर के ऊपर जाने के या फिर नीचे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए पहला तरीका मैं दिखाने वाला हूँ कैसे आप अपनी वॉच लिस्ट में हाई वॉल्यूम स्टॉक्स को ऐड करके उसमें ट्रेड कर सकते हो। देखिए कैसे। अब हम लोग आ चुके अपने स्क्रीन पे। आपको गूगल पे टाइप करना है NSE, ठीक है। आप NSE टाइप करोगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगी पहली वेबसाइट। NSE पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ये वेबसाइट ओपन हो जाए, ये मैं मोबाइल पे आपको करवा रहा हूँ, ये आप लैपटॉप जिस पे भी ट्रेड करते हो उस पे कर सकते हो, ठीक है। अब मोबाइल पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक मेन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे मार्केट डेटा दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। अब आपको इसमें कई सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, इसमें से आपको देखना है कि मोस्ट एक्टिव इक्विटीज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो ये रहा मोस्ट एक्टिव इक्विटी। अब इसको हमने क्लिक कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 2 चीजें होती है। एक तो होती है मोस्ट एक्टिव इक्विटी, इसका मतलब होता है कि पूरे दिन में कौन से स्टॉक ने सबसे ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, मतलब प्रेजेंट टाइम में कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, ठीक है। अब जैसे ही आप मोस्ट एक्टिव इक्विटीज पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो आप नीचे आके देखोगे, यहाँ पे आपको कुछ शेयर्स दिख रहे हैं, ठीक है। लिस्ट दिख रही है और ये इस ऑर्डर में है कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस शेयर में, वो सबसे ऊपर है। उसके बाद जैसे जैसे वॉल्यूम कम होती गई वैसे वैसे ये लिस्ट आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो एक तो ये लिस्ट है, जैसे मार्केट खुली 9:15 पे, ठीक है, तो 9:30 तक आपको ये देखना है इस साइड पे आके कि मोस्ट एक्टिव स्टॉक कौन सा चल रहा है, ठीक है। तो वो वाली लिस्ट में से, इस लिस्ट में से आपको 3-4 स्टॉक सिलेक्ट कर लेने हैं अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 9:30 पे, ठीक है। क्योंकि 15 मिनट आप देखो कौन सा स्टॉक आज के दिन में सबसे ज्यादा एक्टिव है, ये आपको पता चल गया। आज के दिन अगर आप ट्रेड करने बैठे हो तो आपको 9:30 बजे देखना है ये वाली लिस्ट, कौन सा स्टॉक पहले के 15 मिनट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम में है, ठीक है। तो ये वाली लिस्ट है, इसमें से आपको 3-4 स्टॉक अपने मनपसंद के टॉप वाले सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, अब ये बात हो गई कि जब मार्केट 9:30 बज गए तब आपको सिलेक्ट करना है। अब जैसा आपको पता है कि मार्केट 9:15 बजे खुलती है, अब 9:15 बजे के पहले आपको क्या काम करना है, देखिए फिर से मैं ऊपर आया यहाँ पे और देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है वॉल्यूम गेनर्स का। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक लिस्ट मिल जाती है, ठीक है। अब वॉल्यूम गेनर्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए पिछले 1 हफ्ते में किसी शेयर में 1 लाख वॉल्यूम आ रहा है और अचानक से उसमें 2 लाख 3 लाख वॉल्यूम आने लगा। मतलब ये आपको एक कंपैरिजन देता है पिछले हफ्ते की वॉल्यूम में और इस हफ्ते की वॉल्यूम में कौन से शेयर्स में वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो ये लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए जैसे यहाँ पे एक लिस्ट खुल गई है आपकी, और यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम जो आज की दिखा रहा है, ये मतलब मान लीजिए अगर आप सुबह 9:15 के पहले ये वाली लिस्ट चेक करते, ठीक है, तो आपको दिखाता कि जो वॉल्यूम रही थी कल इस शेयर में वो ये थी, ठीक है। और जो पिछले 1 हफ्ते की एवरेज वॉल्यूम भी आपको दिखा रहा है। जैसे पहले वाले शेयर में आपको 20,51,000 की एवरेज वॉल्यूम दिख रही है, लेकिन उसकी वॉल्यूम देखिए कितनी बढ़ गई, 99 लाख हो गई, मतलब 5 टाइम्स बढ़ गई। तो इस तरह के शेयर भी आप अपनी वॉच लिस्ट में पहले से, मार्केट ओपन होने के पहले से ऐड करके रखो। जो टॉप पे 4 होंगे उनको ऐड कर लो, और साथ ही में 9:30 बजे उन शेयर्स को भी ऐड करो जो उस दिन टॉप वॉल्यूम में हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास 6 से 7 शेयर्स हो जाएंगे जो कि मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स होंगे आपके पास। अब उन स्टॉक्स में से आप अपने हिसाब से जिस भी आपका जो भी स्ट्रेटजी हो, जो भी सेटअप हो, उसमें देखो किसमें आपका बेस्ट सेटअप और स्ट्रेटजी बन रहा है, उस हिसाब से आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। अब कैसे उनमें ट्रेड लेना है वो एक सेपरेट टॉपिक है, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मुझे सब्सक्राइब करके रखो आप लोग। अब देखिए दूसरा जो बेस्ट तरीका होता है स्टॉक सिलेक्ट करने का इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, जो मैं पर्सनली खुद यूज करता हूं, वो होता है टॉप गेनर सेक्टर स्टॉक। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 3000 से 5000 स्टॉक लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। उसमें से सिर्फ 5 से 6 स्टॉक ही अच्छे होते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करने लायक होते हैं। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि अगर आप आज ट्रेड करने बैठे हो और मान लीजिए आपको दिख रहा है कि निफ्टी अप ट्रेंड में जा रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में जा रहा है, मान लीजिए अप ट्रेंड में जा रहा है, अगर आप ये पता कर लो कि कौन से सेक्टर्स की वजह से अप ट्रेंड में जा रहा है। अब आपको ये भी नहीं पता होगा कि सेक्टर का क्या मतलब होता है। देखिए पहले ये समझिए, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा।
अब हो सकता है अभी आप कुछ भी ना समझ में आओ, लेकिन आप स्क्रीन पे आओ, आपको अभी तुरंत सब कुछ समझ में आएगा। देखिए मैं ग्रो ऐप में यूज करता हूँ, तो ठीक है, मैं ग्रो ऐप खोल लिया है अपना स्क्रीन पे आपकी। अब जैसे ही मैं निफ्टी 50 वाले पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नीचे मुझे ओवरव्यू में निफ्टी 50 की सारी कंपनीज लिस्ट हुई मिल जाती है। ठीक है, अब मैं इसमें सारी कंपनीज खोलूँ तो यहाँ पे देखिए सारी 50 कंपनी मेरे सामने है। ठीक, अब मैं इसमें सेक्टर वाइज अगर नाम ढूंढूं या मार्केट प्राइस पे क्लिक करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा सेक्टर पे। तो देखिए यहाँ पे हर शेयर के सामने उसका सेक्टर लिख के आ गया, जैसे कि HDFC बैंक, उसका सेक्टर क्या है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है ना, तो ऐसा ही TCS, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी IT सेक्टर से रिलेटेड है। इसी तरह से सेक्टर वाइज कंपनीज इसमें होती हैं, 50 कंपनी डिफरेंट सेक्टर्स की होती हैं निफ्टी 50 में। ठीक है, अब ये देखो स्क्रीन पे मैंने आपकी टॉप 10 सेक्टर्स लगा के रखे हैं। ठीक है, जैसे IT सेक्टर, केमिकल सेक्टर, रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है इन्हीं सेक्टर्स में से एक एक दो शेयर हर सेक्टर से निफ्टी में है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, यही चीज देखनी है कि अगर निफ्टी अप ट्रेंड में है आज के दिन, मान लीजिए आप आज ट्रेड करने बैठे हो, आपको दिख रहा है निफ्टी ऊपर जाता जा रहा है, अब आपको यही चेक करना है कौन सा शेयर या फिर कौन सा सेक्टर निफ्टी को ऊपर ले जाने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि हर सेक्टर मूव नहीं करता रोज। ठीक है, एक या दो ही सेक्टर होते हैं जो निफ्टी को ऊपर ले जाते हैं, या फिर अगर निफ्टी गिर रहा होता है उसको डंप करने में एक या दो सेक्टर का ही हाथ होता है। ठीक है, तो आपको यही चीज देखना है कौन सा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर है, FMCG सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, या फिर कौन सा सेक्टर है जो निफ्टी को ऊपर ले जाने में मदद करे, या फिर निफ्टी अगर गिर रहा है तो कौन सा सेक्टर है उसको गिराने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपने 2 सेक्टर या 3 सेक्टर इस तरह के आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर सेक्टर से टॉप 2 या 3 स्टॉक अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेने हैं और अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। अब उसके बाद जिस भी सेक्टर में, जिस भी स्टॉक में जो आपने सिलेक्ट किए हैं, आपके हिसाब से, आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से उसमें ट्रेड बन रहा हो, आप उस स्टॉक में इंट्राडे का ट्रेड प्लान कर सकते हो अपना। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन सा तरीका यूज करोगे, तरीका 1 या तरीका 2। ठीक है, और अगर आपको दोनों ऑप्शन में से किसी में भी डाउट हो अभी भी, तो कमेंट में जरूर पूछना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको साथ ही में हाई मोमेंटम स्टॉक ढूंढने का तीसरा तरीका भी जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक करके जरूर देख लेना। इसमें मैंने एक बहुत ही अलग तरीका बताया है जिसमें मैंने बीटा का यूज बताया है, इसको जरूर देख लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।